अब अजहरी साहब एक बात बताइए, अपर सत्र न्यायाधीश दिवाकर जी की तरफ से यह बात कही गई थी, क्योंकि प्रश्नगत मामले में अभियुक्त एक प्रभावी धार्मिक व्यक्ति है, इस कारण से वो अभी भी नॉन अवेलेबल वारंट जारी होने के बावजूद बाहर घूम रहा है ना, ये बात कही। तो क्या यही एक वजह है कि लग रहा है तौकीर रजा को कि ठीक है मेरे पीछे तो पूरी फौज खड़ी है, क्या ही दिक्कत है, जैसे 9 तारीख को सब लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए थे, ऐसे आगे भी बढ़ जाएंगे, मेरे को कोई नहीं छू सकता, अहंकार। नुपुर शर्मा याद नहीं है आपको? नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ? नुपुर शर्मा याद है? पूरे देश में दंगा उन्होंने कराया, उन्हें कोई छुपाया? यति नरसिंहानंद। नहीं मुझे सुनिए ना अजहरी साहब, यही सवाल तो पूछते नहीं, मैं आपको बोलने दूंगा, मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन आपकी बातों पर अपनी बात को रखूंगा ना। मुझे ये बताइए, यही शुरुआत रिजवी साहब ने करी, यही अजहरी साहब आप भी कर रहे हैं। अरे जो गलत है उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या होती है आपको? बात आप कर रहे हो, उन्हें जिस इंसान को 2010 में गिरफ्तार करने के बाद में दूसरे दिन बरी कर दिया हो, अब दोबारा से फायदे निकालने का मतलब क्या है जानते हैं आप? मतलब यह है कि सरकार अपने जो तरीकाकार है उनका दुरुपयोग कर रही है। तो मतलब आप भी कह रहे हैं कि कोर्ट भी बायस्ड है, कोर्ट बायस्ड है, ये कह रहे हैं आप? देखिए कोर्ट जज को ये अधिकार है कि मुख्यमंत्री की तारीफ करे, और कोर्ट जज को वो भी तो दिखाइए, जज ने मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा? हाँ। किसने नहीं तो आप कोर्ट पर सवाल खड़े करेंगे, आप ये कहेंगे कि कोर्ट बायस्ड है, कोर्ट के सामने जो सबूत है, जो गवाह है, वो सब झूठे हैं। कोर्ट पर सवाल नहीं होते तो तौकीर रजा साहब अंतरिम बेल के लिए हाई कोर्ट नहीं जाते। हाँ। हाई कोर्ट गए ना। हाँ। वो नियमानुसार गए। आपको परेशानी क्या है? और फैज अहमद साहब, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम उनका एक बयान दिखा दो जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को काट दो। अभी आप बोल रहे थे, उनका एक बयान दिखा दो, उन्होंने कहा हो थाने को जला दो, दिखा दो। आपको मैं चैलेंज करता हूं, वरना आप पूरे देश से माफी मांगे। आप किसी पर इस तरह से चैनल पर बैठ करके इल्जाम नहीं लगा सकते आप। अच्छा, उनसे कोर्ट सुनिए, कोर्ट ने जो आदेश किया है, पुलिस अपना काम कर रही है। तुम ज्यादा मचलो मत। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, ज्यादा मचलो मत? आप कैसी बातें कर रहे हैं, ज्यादा मचलो मत? ऐसे नहीं ऐसे ये फैज अहमद जैसे इस्लामी को बुला करके। अच्छा मुझे ये बताइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भी खून बहाना जानते हैं, ये नहीं कहा उन्होंने? ये तौकीर रजा ने नहीं कहा हम भी खून बहाना जानते हैं? अरे मौलाना, क्यों बेवजह खून खौलाना? एक अपराधी भगोड़े का समर्थन क्यों कर रहे हो? शर्म करो। ए मौलाना, क्यों बेवजह खून खौलाना? अपराधी भगोड़े का समर्थन कर रहे हो, जो इस देश में दंगे फसाद करवाने की बात कर रहा है, जो इस देश में खून की नदियां बहाने की बात कर रहा है, जो इस देश का नाशुक्र है। मुझे एक मिनट बार ये बात कहना कि मुसलमान अगर सड़क पर उतरा तो काबू में नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा, जो आपने सुना होगा हल्द्वानी और बाकी अलग अलग मामलों में, कि अगर कोई हमारे घर पर बुलडोजर चलेगा तो हमें अपनी रक्षा करने के साथ साथ हम किसी की हत्या भी कर सकते हैं, ये हमें हक है। ये भड़काने वाली बात नहीं है तो क्या है? मुझे ये बताइए, ये भड़काऊ भाषण नहीं है? ये भड़काऊ भाषण नहीं है? मुझे ये बताइए, भड़काऊ भाषण नहीं है? मुख्यमंत्री कोई होगी नहीं, वो तो ढोंगी है, ये बोला। आज के साधु रावण के वंशज है, ये नहीं बोला। भड़काऊ भाषण नहीं दिया है तो न्यायालय में जाके गारंटी दे रहा हूं मैं। तो अगर नहीं दिया है तो न्यायालय में जाके रखे जो कुछ। मुझे तो ये बताइए, इतना सब कुछ हो रहा है, अजहरी साहब क्यों नहीं जाते? अगर आप बोलते हैं कि हम लोगों पर इतना जुल्म किया जा रहा है तो जाइए कोर्ट। पुलिस वहां जाकर बोलना पड़ेगा। उनको सजा मिले, उस पर बात हो, वो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने नहीं बोला वो आप चैनल पर नहीं चला सकते। हम चला ही नहीं रहे जो उन्होंने चैनल पर नहीं बोला, लेकिन जो बोला है, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो दावे के साथ कह रहे हैं यहाँ पर, और उसे दिखाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अब देश जी इस्लाम के बागी को बुला के क्या दर्शाना चाहते हो? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे बताएंगे इस्लाम।
सुनिए सऊदी से जाकर सुनिए नहीं चाइना का सपोर्ट करते हो, जिस थाली में खाते हो हिंदुस्तान में उसके खिलाफ बोलते हो, यहाँ असुरक्षित हो कहते हो, शर्म से डूब मरना चाहिए तुमको। हिंदुस्तान में असुरक्षित हो मौलाना, हिंदुस्तान में असुरक्षित हो। हाँ, मैं कहता हूँ सीए एक तरफा या एक सीए पाकिस्तान को भी लाना चाहिए। अजहरी भाई एक बात बताइए मेरे को, अगर कोई अमन की बात करे, अगर कोई अमन की बात करे, कोई शांति की बात करे, कोई एकता की बात करे, तो आप क्या कहते हैं उसे? इस्लाम का गद्दार कह रहे हैं। ये बताओ भला, ये मुसलमान नहीं है। शांति की बात है। सारा ठेका आप ही लोगों ने ले रखा है। को आप उसने जो नहीं बोला वो आप कैसे बोल रहे हो चैनल पे, और कैसे अब सामने देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है, आवाज नहीं जाती। एक मिनट एक करके एक, हाँ अवधेश जी एक मिनट अवधेश जी शांत हो जाए ना। अरे सामने शब्द का एक मिनट रुकिए ना। अरे रुकिए, तो ये सारी चीज है आपके सामने, रुकिए। सारे बयानबाजी, अब पूरी बयान, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें आप कर रहे हैं? आपके सामने ये भी अलग इंसान निकल गया। एक मिनट रुकिए आप अवधेश जी। हिमांशु, अवधेश जी बोलिए। ऐसा है कि ये टाइम्स नाउ या अवधेश कुमार का विषय नहीं है। कोर्ट ने उनको गैर जमानती वारंट जारी किया है। जो कुछ उन्होंने बोला है वो कोर्ट की रिकॉर्ड में है। पुलिस अब उनको तो बोलने दीजिए, रुकिए तो थोड़ा। फैसला करेगा, और उस पर हम डिबेट कर रहे हैं कि कोर्ट का गैर जमानती वारंट है। ये शांत होंगे नहीं। और कोई अगर मुस्लिम समाज से आके टेलीविजन डिबेट, अजहरी साहब सुनिए, अगर आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे कोई मतलब नहीं है। सुनिए, सुनना भी सीखिए। ये तो सामने अपराध कर रहे हैं, कहेंगे अपराध है ही नहीं। जैसे तौकीर राजा की रक्षा कर रहे हैं, वैसे अपनी रक्षा कर रहे हैं। क्या टेलीविजन डिबेट में मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति शांति की बात करेगा तो इसी ढंग से उसको डराया धमकाया जाएगा? क्या ऐसे समाज चलेगा? ऐसे ही आम समाज में हो रहा है वहाँ। तो तौकीर राजा, भैया हम तौकीर राजा ने अगर नहीं बोला है तो कोर्ट में जाकर बताएं, पुलिस में जाकर बताएं कि हमने नहीं बोला है। छिपने की जरूरत क्या है? जब एक बार आप छाती खोल के कहते हैं कि हमको गिरफ्तार करो, तो छाती खोल के कोर्ट के सामने जाइए कि मैं आपके सामने हाजिर हूं, आप जेल भेजे। अजहरी साहब, पाक महीना चल रहा है ना इस बार, अभी ये पाक महीना चल रहा है ना, रमजान का महीना चल रहा है। आप लोगों के लिए बहुत पाक है, और यहाँ पर कम से कम अच्छाई के साथ और सत्य के साथ खड़ा होना आपके यहाँ भी सिखाया जाता है, हमारे यहाँ भी सिखाया जाता है। तो कम से कम ये बात तो आप खुलकर यहाँ पर बोलेंगे ना कि उस शख्स ने विवादित बयान दिए, उस शख्स ने बयानबाजी की। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड था। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद गया बरेली, कुतुबपुरा इलाके में गया जहां पर 20 दुकानें जली। उन लोगों से मैंने बात की, किस तरह की भड़काऊ बयानबाजी वहां पर की गई थी। खुलेआम ये कहा गया था कि यहां से अगर 10-15 मिनट के लिए पुलिस हट जाए तो क्या होता है। बरेली कमिश्नरी क्षेत्र में का ही रहने वाला हूं। हाँ, तो बताइए, दुकानें नहीं जली वहां पर 15 से 20 दुकानें नहीं जली वहां दुकानें। दंगों में दुकानें मुसलमानों की भी जली हैं और हिंदुओं की भी जली है। किसके बयान से हुआ? ये बात आप नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदुओं की जली है। तो किसके बयान से हुआ ये बताइए ना। किसके बयान से हुआ बताइए, आप मेरे को बताइए। वो दंगा जो हुआ किसके बयान से हुआ? जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, और उन्होंने जिस दिन कोई त्योहार था, होली वगैरह, उन्होंने उस दिन का प्रोग्राम कर दिया था, रद्द कर दिया था। उन्होंने उस त्योहार की इज्जत के लिए उस दिन जुलूस नहीं निकाला था। उसके बाद में कैसी बातें कर रहे हैं? जुलूस निकाला था। आप सही से जानकारी ले लो। मेरे पास जानकारी है, और वहां के लोगों से मेरी बातचीत है। सत्य बोलना सीखिए, कम से कम अभी तो सत्य बोलना सीखिए। आप फंसा सकते हो।